तो क्या आप लोगों को जीएसटी के बाद भी फोन खरीदना चाहिए? तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 अप्रैल से सारे मोबाइल फोन्स के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, मेनली स्मार्टफोन्स के। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जीएसटी 12 से 18% हो गया है, 50% का इंक्रीज। और इसके बाद जितने भी नए डिवाइसेस लॉन्च हुए और जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस थे, सब पे ये सब लागू हो रहा है। तो मेरी जान पहचान में भी बहुत सारे लोग थे जो सोच रहे थे कि यार पोको X2 ले या Redmi Note 9 Pro ले। अब वो बेचारा अटक गया क्योंकि पोको X2 चालू हो रहा था 16,000 रुपए से, अब वो चालू हो रहा है 17,000 रुपए से। और यार देखो, पहली ही बात ये है कि अगर हम बात करें एमआई की, तो एमआई वाले तो बेचारे पहले ही कितने कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं। मैंने तो सुना ही आता कि वो 5% से कम मार्जिन पे भी काम करते हैं। तो उसके बाद अगर इन पे और 50% जीएसटी एक्स्ट्रा तुम थोप दोगे तो वो बेचारे खाएंगे क्या? एडवर्टाइजमेंट के तो छोड़ो, उनके पास अपने लॉन्च इवेंट के भी पैसे नहीं बचेंगे, तो उनको तो प्राइसेस बढ़ाने ही थे। जो ब्रांड्स बहुत कम प्राइसेस में फोन्स बेच रहे हैं जैसे कि एमआई और रियलमी और कौन से फोन्स हैं यार, मेरे ख्याल से तो फिलहाल कंपेटिटिव तो यही है। क्योंकि बाकी सारे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जैसे कि सैमसंग, वन प्लस, एप्पल, वीवो, ओप्पो, वो सब अपना बहुत बढ़िया प्रॉफिट कट निकाल ही रहे हैं। और ऐसा इसीलिए है भाई क्योंकि यार देखो, जो एमआई और रियलमी है वो बहुत कम प्राइसेस में बहुत बढ़िया स्पेक्स देते हैं, तो वहां पे उनका मार्जिन कम। वहीं पर अगर आप वीवो वगैरह का देखो तो उनके फोन्स में स्पेक्स कोई इतनी भारी नहीं होती। अगर आप उनका 22 या 23,000 रुपए का फोन भी उठाओगे तो उसमें कोई आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस या 865 नहीं मिलेगा, 600 या 700 सीरीज का ही फोन मिलेगा, जो कि आपको एमआई में 14, 15, 16,000 में मिल जाता है। तो ये सब जो स्मार्टफोन्स है ना, वीवो, सैमसंग, ओप्पो, एप्पल, ये सब इम्यून है। अगर इन पे 50% एक्स्ट्रा जीएसटी लग भी रहा है तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि ये लोग प्राइसेस भी ना बढ़ाएं। जैसे कि अभी शायद सैमसंग का कोई नया फोन आया था, सैमसंग एम सीरीज में कोई निकला है, तो उस पे वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएंगे या नहीं उसका कुछ कंफर्म नहीं है। अगर उन्होंने बढ़ाया तो बहुत ज्यादा चांसेस ये भी हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद वो प्राइसेस कम कर दें। अब ये टोटली टोटली स्मार्टफोन ब्रांड्स के ऊपर है कि भाई वो प्राइसेस बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, है ना। बहुत सिंपल बता रहा हूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आप रियल लाइफ में यूज करो। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि अगर आप एक फोन बना रहे थे 100 रुपए का, ठीक है, और आप उसको बेच रहे थे, आप एक फोन बना रहे थे 100 रुपए का, ठीक है, उसमें आपने अपना प्रॉफिट जोड़ा मान लो 8% और आपने 12% जोड़ दी जीएसटी, ठीक है, तो वो फोन कितने का हो गया? 120 रुपए का। अब अगर वही जीएसटी 18% हो गई, ठीक है, तो उस 120 रुपए में से 100 रुपए तो आपकी कॉस्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग की, 18 रुपए आपके जीएसटी के गए, 2 रुपए आपका प्रॉफिट बचा भाई। अब उस 2 रुपए में से आप किस किस का पेट भरोगे? मिडिलमैन का, रिटेलर का, या खुद का? तो ये हालत है Xiaomi, Redmi, Realme और पोको, इन 4 ब्रांड्स की, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें सैमसंग वगैरह की, तो अगर वो 100 रुपए का फोन बना रहे थे ना भाई, तो उसको 150 रुपए या 170 या 180 रुपए में बेच रहे थे। तो अगर उनके ऊपर ये 6% इंक्रीज आ भी जाता है जीएसटी का, तो उनको इतना बड़ा हिट नहीं लगेगा क्योंकि उनके प्रॉफिट अभी भी पॉजिटिव है। समझ रहे हो ना, उनको अभी भी सुपर प्रॉफिट हो रहा है। जबकि ये जो Xiaomi वाले थे, ये बेचारे नॉर्मल प्रॉफिट पे काम कर रहे थे बहुत सारे फोन्स में। तो क्योंकि अगर हम अभी सच्चाई देखें ना भाई, तो अभी भी Redmi और Xiaomi और Realme को बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करना है। ये सारे फोन सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये बजट रेंज में है। अगर किसी भी ब्रांड को एज अ कंपनी सक्सेसफुल होना है, ठीक है, कि भाई सबसे बड़ा ब्रांड या सबसे भारी शेयर है जिसका, तो उसको ऐसे फोन्स बनाने पड़ेंगे जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, जैसे कि फ्लैगशिप। और अगर कोई भी फ्लैगशिप फोन अगर Redmi या Realme बना देता है तो लोग उसको नहीं खरीदते। अगर आप किसी को 70,000 रुपए दे दोगे और बोलोगे कि भाई तेरे को कौन सा फोन खरीदना है तू खरीद, और अगर उसको स्पेक्स का ज्ञान हो, अगर ना भी हो, तो भी मैं आपको गारंटी के साथ ये कह रहा हूं कि वो एक ना एक बार को एप्पल, सैमसंग या वन प्लस की तरफ जाएगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि यार मुझे 70,000 रुपए मिले हैं तो मैं एक Realme X2 Pro ले लेता हूं जिसमें Snapdragon 855 प्लस है, और या फिर उसकी जगह मैं ROG फोन ले लेता हूं, या फिर सबको छोड़ो मैं Realme X50 Pro ले लेता हूं। वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा क्योंकि भाई अल्टीमेटली जीत ब्रांड की ही होती है, गुडविल की होती है। तो अगर इस जीएसटी से किसी को भी मार पड़ेगी तो वो है भाई ये छोटे मोटे ब्रांड जैसे कि Xiaomi, Realme, Poco, Redmi।
और इन्हीं को प्राइस बढ़ानी पड़ेगी झक मार के भी, क्योंकि यार भाई कोई आदमी 16,000 रुपए में 120 हर्ट्ज दे रहा है, तो सोचो यार वो खुद की जेब पर कितना पैसा लगा रहा है, खुद कितना घिस रहा है वो। तो इनका तो बनता भी है प्राइस बढ़ाना। अगर आप सैमसंग वगैरह की बात करो, सैमसंग के फ्लैगशिप्स वगैरह की, तो उसका नहीं पता, वो शायद हो सकता है कि जैसे हर साल सैमसंग अपने लास्ट ईयर के फ्लैगशिप के प्राइस 10-15 हजार रुपए कम कर देता है, जैसे कि अभी S10 के शायद बहुत कम हो गए, 15-20 हजार रुपए कम हो गए, तो 15-20 हजार रुपए कम नहीं करेगा, 10-12 हजार रुपए कम कर देगा, तो वहां पे वो कवर कर लेगा। तो इस तरीके से इनका खेल एडजस्ट होगा। और वैसे भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना भाई, वो ऐसे चेंजेस से इम्यून रहती है, उनको मालूम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी प्राइस हाइक आ सकती है, कभी भी मार्केट गिर सकता है, कभी भी जो रुपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है या फिर एकदम से स्ट्रांग हो सकता है। तो इन सब को लेके ये पहले से ही इम्यून रहते हैं और इनको पता रहता है कि अगर हम ऐसे मार्केट फ्लक्चुएशन से नहीं निकले या फिर इनके लिए हमने पहले से इंतजाम नहीं किया, तो भाई हमारा धंधा खराब है। तो इन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि ये इन सबसे इम्यून है, लेकिन जो बेचारे छोटे ब्रांड है वो पिटेंगे, और जब छोटे ब्रांड पिटेंगे ना भाई, तो नुकसान होगा हमारा, क्योंकि हम लोग इन्हीं के फोन खरीदते हैं। इंडिया के जो मैक्सिमम स्मार्टफोन यूजर है वो बजट रेंज या मिड रेंज या फिर प्रीमियम मिड रेंज के फोन ही चला रहा है, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप बहुत कम चला रहा है। मतलब कि टॉप ऑफ द लाइन में भी जो मान लो बहुत सारे फोन आते हैं जैसे कि S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, तो S20 अल्ट्रा चलाने वाले बहुत कम है। S20 बहुत लोग चला लेंगे, S20 प्लस भी चला लेंगे, लेकिन S20 अल्ट्रा। तो यार अगर आप लोग फोन खरीदने का सोच रहे थे, अगर आपने पहले खरीद लिया है तो आप फायदे में हो, लेकिन अगर आप अब खरीदना चाहते हो Xiaomi, Poco, Redmi, Realme के, तो आपको अब शायद ज्यादा प्राइस पे करना पड़ सकता है। और मेरे ख्याल से अगर आप 1,000 रुपए Poco X2 पे ज्यादा भी दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई बुरी बात है, क्योंकि Xiaomi कैसे ना कैसे करके उस 1,000 रुपए का भी आपको फायदा दे ही देगा। हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको कुछ ईयरफोन्स वगैरह फ्री दे दें, जो कि MI के बेसिक आते हैं, जो शायद 350-400 रुपए के आते हैं, वो दे दे, या फिर आपको ऐसा बोल दे कि यार हम 12 महीने की जगह 14 महीने की वारंटी देंगे, या फिर हम आपको 1 साल के एक्स्ट्रा OT अपडेट्स देंगे। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि वो 1,000 रुपए को कंपेंसेट करने के लिए कुछ करे भी ना, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा घाटे में नहीं हो।